हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे तो बहुत लग रही है। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। सर्दियाँ हैं पर एंजॉयमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। सो मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। सो मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ है जिमिन वाला, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड है, तो उन्होंने कॉलेज ना जाने का प्लान बनाया था। तो तेने कहा मुझे घुमाने ले चलो, तो जंकुक लाए थे को घुमाने के लिए। चलिए देखते हैं कि वो दोनों कहाँ घूम रहे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम भी एंजॉय करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और वो कार, उनका कलर कितना प्यारा था। और वो बिल्डिंग्स, मैं तो देखती ही रह गई कि इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग्स कैसे बनाई होंगी। हाँ, ते तुम्हारी बातें बहुत अजीब हैं। तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे कि तुमने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। तुम जहाँ से भी आई हो ना, वहाँ भी बिल्डिंग्स और कार होंगी। नहीं है। क्या कहा? कुछ नहीं। अब हो गया कि और घूमना है? घूमना तो और है, पर मुझे लगता है कि तुम थक गए हो। हाँ। कुछ खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। फिर क्या तुम्हें लग रही है? हाँ, मुझे लग रही है, वो भी बहुत जोर से। हाँ, तो यहीं आसपास में डी का कैफे है ना, चलो वहाँ चलते हैं। डी से भी मिल लेंगे। एक मिनट, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने डी के कैफे के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? वो दी ने बताया। मैंने उनसे पूछा था कि वो कहाँ काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया। तो ये वही एरिया है ना, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आसपास में होगा। ठीक है, चलो पास में ही है, चलते हैं। ओके। ये सच में बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज फट से पकड़ लेता है। तो वो जंगकुक कॉलेज नहीं गए थे, आज उन्होंने छुट्टी की थी, तो वो तेरे को घुमाने लेकर आए थे और उन्होंने तेरे को बहुत सारी जगह दिखाई होती है। बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अब घूम घूम कर दोनों लोग थक गए हैं, स्पेशली जंगकुक थक गया और उन्हें भूख भी लग रही है। तो ते और जंगकुक जा रहे हैं जिन के रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं कि जिन के रेस्टोरेंट में क्या होता है। हाय दी। ते तुम यहाँ? दी, मैं भी हूँ। हाँ जंगकुक, मुझे पता है तुम भी दिख रहे हो। ऐसे तुम दोनों यहाँ? दी, जंगकुक को ना भूख लग रही है। भूख लग रही है? ठीक है, फिर मैं अभी जल्दी से कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। तुम दोनों बैठो। वैसे तुम दोनों घूमने गए थे ना, एंजॉय किया? हाँ दी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। मैंने बहुत सारी चीजें देखी और सब बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हाँ ठीक है ते, आई नो कि तुम बहुत एक्साइटेड हो, पर ये कैफे लोग डिस्टर्ब होंगे। तुम जाकर टेबल पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके दी। जंकुक, तुम्हारा ऑर्डर रेडी है। थैंक यू काय भैया, एंजॉय करो। थैंक यू, तुम्हारी दी अभी आ जाएंगी। ओके ठीक है। सो काय जंकुक से मिलते हैं, तेई से मिलते हैं और उन्हें के लिए जो खाने के लिए लाए वो टेबल पर रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ते, तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं। ओके। लगता है जंकुक को कुछ ज़्यादा ही जोर से भूख लग रही थी। कितनी जल्दी जल्दी खा रहा है।
खाते हुए क्यूट भी लग रहा है। प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये थोड़ा सा खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। ठीक है, ट्राई करती हूँ। करो। ये तो सच में बहुत टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ खाया है। तुम्हारा सब कुछ पहली बार है। हाँ। हाँ। क्या ना कि हर जगह का अपना अलग टेस्ट होता है। सही कहा, हर जगह का अपना टेस्ट होता है। जैसे कि इस कैफे की कॉफी अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद है। नामजोन सर, हेलो नामजोन सर। बैटरी, तुम? हाँ, ये मेरी फ्रेंड ते। हाय ते। हेलो सर। सो तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है सर। वैसे ही मेरा फेवरेट पैनकेक है। मैंने ही इसे कैफे के मेन्यू में डलवाया था, स्पेशली अपने चाचू से कहकर। रियली सर, ये कैफे आपके चाचू का है? हाँ, ये कैफे मेरे चाचू का है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। पर तुम्हें आज पहली बार देखा है मैंने बैटरी। जी सर, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी तो। हाँ, वेरी गुड, गुड चॉइस। यहाँ का फूड एंड कॉफी अमेजिंग है। या सर, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा रियल नेम भूल जाता हूँ, सो सॉरी। हाँ, इट्स ओके सर, क्या फर्क पड़ता है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, एंजॉय योर फूड। ओके सर। जो तेह और जंकुक से बात करने के बाद में नामजून अपनी टेबल पर वापस जाकर बैठ जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद जिन आती हैं और जंकुक से और ते से बोलती हैं, सते, कैसा लगा तुम्हें पैनकेक? बहुत टेस्टी था दी, मैंने पूरा फिनिश किया। वेरी गुड। एंड जंकुक, तुम्हें कैसा लगा? बहुत टेस्टी था दी। वैसे नामजून सर तुमसे क्या बात कर रहे थे? अदी, वो कह रहे थे कि ये वाली रेसिपी ना उन्होंने ऐड करवाई है। हाँ, आज अच्छा। हाँ, आपको नहीं पता? नहीं, वो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कुछ कहा उन्होंने? अदी, आपको पता है नामजून सर, वो मेरे सर हैं, तुम सर क्यों बोल रही हो? वो ना जंकुक के सीनियर है। जंकुक तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं नामजून सर? हाँ दी, वो वहीं पढ़ते हैं। वो ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आई एम श्योर वो आप पर भी हुक्म चलाते होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आज तक उनसे बात भी नहीं की है। हाँ, सच में? हाँ, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बस आते हैं, बैठते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नहीं तो लैपटॉप पे काम करते रहते हैं, और कॉफ़ी एंड पैनकेक, बस उनका सेम ऑर्डर एवरी डे। एवरी डे? हाँ, लेकिन उन्होंने तो कहा कि वो कभी-कभी आते हैं। हाँ, हो सकता है। वो क्या ना कि मैं काम में इतना बिज़ी रहती हूँ तो याद थोड़ा रहता है कि कौन रोज़ आ रहा है, कौन कभी-कभी। और वैसे भी वो मेरे बॉस हैं तो अच्छा ठीक है। मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। दी, हमारा भी हो गया है, हमें घर निकलना चाहिए और मुझे पढ़ना भी है ना। ठीक है, संभल कर जाना, तेरा ध्यान रखना। दी, आप नहीं भी कहेंगे ना, मुझे तब भी इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आती है। वो सब तुम छोड़ो, बस उसका ध्यान रखना और अपना भी। ठीक है ना, संभल कर जाना। बाय। बाय दी। बाय दी। बाय। सो वो जिन ते और जंकुक को बाय बोलती हैं और ते और जंकुक जैसे ही कैफे से बाहर निकलते हैं और वो अपने काम के लिए वापस मुड़ती हैं जिन की, तभी उन्हें नामजून पीछे से आवाज़ देते हैं, हेलो, एक्सक्यूज मी। ये नामजून सर मुझे क्यों बुला रहे हैं? हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, प्लीज नहीं, मुझे मत बुलाइए। हेलो। जी सर, कहिए। मैंने उन्हें बुलाया, वो इग्नोर क्यों कर रही हैं मुझे? सर, इग्नोर नहीं कर रही हैं, हो सकता है उन्होंने सुना ना हो, वो बहुत बिजी है ना दूसरे ऑर्डर्स में। आप बताइए ना। हाँ ठीक है, एक कॉफ़ी और एक पैनकेक। श्योर सर, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलेगा। सो नामजून से ऑर्डर लेने के बाद में काय वापस किचन में आ जाते हैं जहाँ जिन है। जिन, तुम पागल हो गई हो? हाँ, ये क्या हरकत थी? आई डोंट नो जिन, तुम्हारी ये हरकत ना तुम्हारी नौकरी छीन सकती है तुमसे। बॉस की नेफ्यू है वो, जानती हो ना तुम?
बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई थिंक नहीं। तो फिर ठीक है, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं, इट्स ओके जेन, इतना मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? तुम जाओ, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो। थैंक यू काय, मेंशन नॉट। ठीक है, जग रही है, लाइट जल रही है उसके रूम की। लाइट नहीं, लाइट से जल रही है। ओ माय गॉड, ये लड़की मेरी दी का बजट हिला कर रहेगी। नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा इतनी लाइट्स मत ऑन किया करो, दीदी का बजट हिल जाएगा। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे लगा ही था कि तुम ह्यूमन नहीं हो। जंगकुक रिलैक्स, देखो तुम सच में एंजल हो। हाँ, तुम शॉक नहीं हो? मैं शॉक नहीं, मैं सरप्राइज हूँ। मतलब मेरे घर में एंजल है, तुम एंजल हो। हाँ, मैं एंजल हूँ। मतलब ये कि जो मॉम स्टोरी सुनाती थी एंजल वाली, वो सच थी। हाँ, पर लोग तो कहते हैं कि वो फिक्शनल होती है। अब ये स्टोरी वाकई में फिक्शनल है, पर पहले नहीं थी। बहुत समय पहले, प्राचीन काल में, मानव लोक में, जब मानव लालची हो गया और वो परियों की शक्तियों का गलत फायदा उठाने लगा, तब भगवान ने परियों को श्राप दिया। श्राप? हाँ, अगर कोई भी मानव अपने निजी स्वार्थ के लिए परी की शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, तो उसी पर परी की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो भी एक मानव बन जाएगी। इसका मतलब परियों को श्राप लगा है। हाँ, मानव अगर हमारी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, और तभी से परी लोग और मानव लोग अलग हो गए। मॉम ने बताया था, पहले ना परियां ह्यूमंस के साथ ही रहा करती थी। जैसे जैसे ह्यूमंस का लालच बढ़ता गया, वो ग्रीडी होते गए, एंजल्स ने अपना अलग वर्ल्ड बना लिया और वो ह्यूमन वर्ल्ड से बिल्कुल दूर चली गई। तो अगर यहाँ लोगों को पता चला कि तुम एक एंजल हो, तो वो तुम्हारा मिसयूज कर सकते हैं, है ना? इसीलिए तो मेरी मॉम ने मुझे सख्त मना किया था किसी से भी बात करने के लिए। पर जब उन लड़कों ने मुझे परेशान किया और तुमने मेरी हेल्प की, तब मुझे ऐसा लगा कि सारे ह्यूमंस खराब भी नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। सो मैंने तुम्हारा पीछा करना स्टार्ट किया, और फाइनली तुम मुझे तब मिले जब तुम आत्महत्या करने वाले थे। ये तुम्हें पता था ये कि मैं पानी में खुद कूदा था? जंगकुक, मैं एंजल हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा पास्ट और तुम्हारा प्रेजेंट सब जान सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे हाथ पकड़े थे। हाँ, और तभी मैंने तुम्हारी लैंग्वेज भी कॉपी की थी। वाह, अमेजिंग! ऐसी पावर तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तुम क्या करोगे इस पावर का? मैंने योंगी सर और जेहोप सर का हाथ पकड़ा था और पता लगा था कि वो मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं। हाँ, ये जानने के लिए तुम्हारे पास सुपर पावर तो जरूर होनी चाहिए कि वो तुम्हें इतना परेशान क्यों करते हैं, क्यों वो तुम्हें बैटरी बोलते हैं। तुम तो बहुत क्यूट हो। तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम खुद इतनी ब्यूटीफुल हो। जंगकुक, मैं तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं बता रही हूँ कि तुम बहुत क्यूट या अच्छे हो। तुम्हारी सोल बहुत प्योर है। तुम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, और शायद इसी वजह से आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में। ते ओह सॉरी, ते एंजल। हाँ, क्या मैं तुम्हें ते एंजल बुलाऊं? ते एंजल, मैं भी तो ह्यूमन हूँ ना। अब मुझे भी तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चल गया है, तो क्या तुम्हारी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी? नहीं, मैंने कहा ना, वो ह्यूमंस जो मेरा फायदा उठाना चाहेंगे, और जब वो ये कोशिश करेंगे और मैं खुद को बचाने में सक्षम नहीं रहूंगी, तब मेरी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। एक तरह से ये गॉड का श्राप नहीं है, हमारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि ह्यूमंस ने हमारा बहुत फायदा उठाया है अपने निजी काम के लिए। सही कहा, ह्यूमंस ना बहुत खराब होते हैं। सारे नहीं खराब होते हैं, कुछ तुम्हारे जैसे भी होते हैं, बहुत ही प्यारे। कुछ तुम्हारी दी जैसे भी होते हैं, बहुत ही अच्छे। मेरी दी तो बेस्ट है। हाँ, तुम्हारी दी बेस्ट है। अरे एंजल, हाँ, तुम्हारी छड़ी कहाँ है?
कौन सी छड़ी? अरे वो होती है ना परियों के पास में एक छड़ी जिससे वो जादू करती हैं। जंगकुक, जैसे ह्यूमन वर्ल्ड अपडेट हो गया ना, वैसे परी लोग भी अपडेट हो गए हैं। अब हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, अब हम अपनी आंखों से भी जादू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। जंगकुक, हाँ ते एंजल, अपने हाथ दो। हाँ, ये लो, मेरी आंखों में देखो। ते एंजल, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा मेरे बारे में, फिर अब क्या जानना है? कुछ खास जानना है? मेरी आंखों में देखो। जंगकुक, तुम्हें ये भूलना होगा कि मैं एक एंजल हूँ, ताकि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे अभी तक करते आए हो, एक स्ट्रेंजर गर्ल की तरह और एक अच्छे दोस्त की तरह। आई नो तुम बहुत ही सीधे हो, जानबूझकर ना सही, पर अगर गलती से भी तुमने किसी को बता दिया कि मैं एंजल हूँ तो इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी हो। तुम बहुत अच्छे हो। सो ते जंगकुक की सारी मेमोरी इरेज कर दी है, उतनी मेमोरी जिसमें वो जानते हैं कि ते एक एंजल है। तो ये तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जंगकुक, ये मेरा रूम है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम तुम भूल गए, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? यही कि कल तुम मुझे अपने कॉलेज ले जाओगे? क्यों? घुमाने के लिए? तुम कॉलेज चले जाते हो, दी कैसे चली जाती, मैं बोर होती हूँ ना, इसलिए। एक मिनट, मेरा कॉलेज कोई पार्क नहीं जहाँ तुम घूमने जाओगी, और बिना एंट्री कार्ड के कॉलेज में एंट्री नहीं है, और तुम कॉलेज की स्टूडेंट भी नहीं हो। ओके, कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं ना, तो मैं कॉलेज बाहर से देख लूंगी। क्या? हाँ प्लीज ना जंगकुक, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ना बहुत बोर होती हूँ जब तुम चले जाते हो, प्लीज। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज चलेंगे। क्या मैं सच में यही कहने आया था? हमारे बीच यही बातें हो रही थी। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लग रहा है दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, एक भी थॉट नहीं आ रहा है। जाऊं को, कितनी रात हो गई है, थॉट कहाँ से आएंगे, अब सोने का टाइम है। सही कहा। जंकुक, ते, क्या हो रहा है यहाँ? दी, जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? वो दी, वो नींद नहीं आ रही थी तो मैं तेरे से बात करने आया था। जंकुक, ये कोई बात करने का टाइम है? जा जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है ना। दी, गुड नाइट दी, गुड नाइट दी, गुड नाइट दी, सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ओके दी, गुड नाइट दी, गुड नाइट। सॉरी माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। और आई एम सॉरी, पार्ट डालने में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, घर में बहुत काम हो जाता है, तो मुझे टाइम निकाल कर स्टोरी बनानी होती। बट मैं फिर से आऊँगी, जल्दी आने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। ओके, एंजॉय कीजिए। चलेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।